चलो। इस आदमी ने मेरी फैमिली को बहुत धमकाया, डराया है और हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरे आदमी को बार बार धमकी देता है, तेरी दुकान किधर है, तेरी दुकान पे इतने बंदे भेजूंगा, तेरे बच्चों को क्या कहते मरवा दूंगा, तेरे बच्चों को रेप। अच्छा, उसकी बीवी ये बोलती है मैं कपड़े फाड़ के कड़ी जाऊंगी तेरे बच्चों पे केस डालने के लिए। वो ऐसे बहुत सारे झूठे केस बहुत सारे आदमियों पे डाल चुकी है और वो मेरे को इस चीज पे डरा रही है और बोले तुम्हारे बच्चों को कहते हैं ना, बच्चों की गाड़ी में एमडी रखवा दूंगा, तुम्हारे दुकान में एमडी रखवा दूंगा। ये सब बोगस केस हमारे ऊपर डालने का बोल रही है, समझ आया ना। और उसका आदमी जो है ना बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों कितने बड़े से बड़े तू किसी को लेकर आ, कोई एक मेरे सामने खड़ा रह जाए तो मैं बोल सकता हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे आदमी को इससे डर है। हम लोग रातों की नींद सो नहीं पा रहे, मेरे आदमी दुकान नहीं जा रहे, मेरे आदमी को मैं दुकान नहीं भेज रही हूँ, मेरे बच्चों को नीचे नहीं भेज रही हूँ। अगर मुझे, मेरे बच्चों, मेरे आदमी को कुछ होता है या कोई गलत केस में मेरे पे डालती है, उस सब का जिम्मेदार उस मोइन, फिरोज, उस्मान टिनवाला और अंबर पाटका है, सही है। और दूसरा ये कि ये जो है ना एक शादी में गया, वहां पर उसने मेरे जो कपल ग्रुप थे उनके आदमी को बोलता है कि तुम्हारी हुमैरा जो है ना तुम्हारी बीवियों के बारे में बहुत गंदे गंदे अल्फाज बोल रही है, ताकि अगर मैं वो वीडियो ऑडियो वायरल करूंगा तो तुम्हारी कहते हैं ना, तुम खड़े खड़े तुम्हारी बीवियों को डिवोर्स दे दोगे। ये आदमी हर इंसान के घर में डिवोर्स करवाना चाहता है। तो मैं उन 4 भाइयों से बोलती हूँ, मेरे भाई लोग हैं, उस वक्त आपको ये जवाब देना चाहिए था कि कहते हैं हुमैरा ने बोली हम उससे बाद में निपटेंगे, मगर तू गंदे अल्फाज रिकॉर्ड करने वाला होता कौन है, सही है। मैंने कोई बैड वर्ड्स किसी के लिए बोली नहीं हूँ। इसने बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग करी भी है मेरी, वो मुझे मेरे बच्चों के ऊपर धमका के किया है। वो मेरे सामने बैठ के फोन करता था, किसी ऑफिसर का नाम लेता था, बोलता था सर तो है ना 2 बच्चों की जिंदगी खत्म करनी है, उनको सड़ाना है, अगर तू नहीं ये अल्फाज, ऐसे अल्फाज नहीं बोलेगी तो मैं तेरे बच्चों को अंदर डलवा दूंगा। तो उस हिसाब से उसने शाहिदा की भी रिकॉर्डिंग करवाई है और जो बाकी जितनी रिकॉर्डिंग है जो मैंने मेरे अल्फाज में जो है, कुछ रिकॉर्डिंग हो तो मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वो रिकॉर्डिंग 2-2.5 साल पहले की है और अभी की जो कुछ रिकॉर्डिंग है, मेरा घर का जो है उसको पता नहीं था कि मेरे घर का ये क्या एड्रेस है। उसने वो भी रिकॉर्डिंग में बोलना है कि तू तेरे घर का पता नहीं देती है क्या, तू बहुत बड़ी वो है कि अपने घर पे नहीं बुलाती। मुझे उस आदमी को मेरे घर पे नहीं बुलाना है। मेरी 25वीं एनिवर्सरी हुई, इसमें शाहिदा को बुलाई मैंने, तो उसने उस चीज की भी धमकियां दी। शाहिदा कहते हैं ना, शाहिदा का दोस्त मेरा दुश्मन, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। शाहिदा के नाम से मुझे बहुत धमकाया, मेरे आदमियों को भी शाहिदा के नाम से गंदे गंदे अल्फाज बोला कि शाहिदा को तेरे पास भेज देता हूँ, ऐसे ऐसे अल्फाज उसने गंदे गंदे अल्फाज बोला है और भी बहुत सारे अल्फाज। बस वो मेरे घर में शाहिदा शाहिदा शाहिदा, सना सना सना, शिफत और कहते हैं ना ये अपना शहनाज रेशम वाला, नूरी, इन सबको बदनाम करने के लिए इसने, और उनका साथ जो है मेन डॉक्टर मरियम हिंगोड़ा, उसने ये जो जितनी रिकॉर्डिंग है ये डॉक्टर मरियम हिंगोड़ा के घर पे हुई है। हम लोग अपने घर पे नहीं बुलाते थे तो उसने क्या किया, डॉक्टर मरियम हिंगोड़ा के घर पे जाता था, वहां पे मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाता था। डॉक्टर मरियम हिंगोड़ा नहीं बोलते थे तुम मेरे भाई बहन हो, हमको नहीं पता था कि वो वहाँ पे मौजूद है। वहां जाने के बाद ये मुझसे बहुत सारी बातें पूछता था और इन लोग रिकॉर्ड करते थे चुपके से, हमको ये सब चीजें नहीं पता है। और बहुत सारी बातें इन लोग बोलते थे और बोलते थे ये बात बोलो, नहीं तो तेरे बच्चों को रेप केस में डलवा दूंगा, तेरे बच्चों को मरवा दूंगा, तेरे को फिर मुझसे कौन बचाएगा। वो औरत आदमी मेरे पे बहुत गंदी नीयत रखता है और उसने मेरे बारे में बहुत गंदे गंदे अल्फाज बोला है। मैं प्लीज से अपने इंडिया के पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी FRI हो गई है, नितिन गायकवाड़ सर ने उनके साथ और ऑफिसर लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करे और कहते हैं अपना इस न्यूज़पेपर के जरिए भी मेरी बहुत हेल्प हुई है। तो प्लीज 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 सर, आप लोग ऐसे क्रिमिनल आदमी को, उसकी इतनी हिस्ट्री है इसके अंदर, मैं एक औरत नहीं हूँ जो ऐसी बात बोल रही हूँ, क्योंकि औरत अपनी इज्जत की खातिर आगे नहीं आती है। मैंने हिम्मत करके अगर आगे आई हूँ तो आप लोग मेरी हेल्प करें, आप लोग मेरी हेल्प करें सर। आपको पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हुमैरा नूर मोहम्मद मंसूरी है। 23 तारीख के दिन एक मामला दर्ज हुआ था आगरी पुलिस स्टेशन में, 354 का 385 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोपी बताया जा रहा है फिरोज उस्मान टीनवाला। आखिरकार क्या मामला था, पूरा विस्तार से बताइए। ये फिरोज उस्मान मोइन उर्फ मोइन टीनवाला और इसकी वाइफ अंबर
पाटका जो अभी मोइन ये टिन वाला है, ये दोनों मियाँ बीवी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हमसे एक्सप्रेशन मनी मांग रहे हैं, हमसे कहते हैं ना बच्चों को यानी मेरे आदमी को परेशान कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। ये हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो है ना हमसे, उनकी ये अंबर जो पाटका है ये उनकी तीसरी वाइफ है, ठीक है, और शाहिदा दरबार इनकी पहली वाइफ है। इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ के तीसरी औरत से जब शादी करी, ठीक है, तो हमारी वो फ्रेंड शाहिदा दरबार हमारी फ्रेंड थी। तो हम किधर ग्रुप में बैठे होंगे तो वहाँ कुछ बात हुई, तो हम सब ने ये बात किया है कि कहते हैं ना जो 6 बच्चों को छोड़कर आई है वो किसी की बच्चों की नहीं तो किसी की क्या होगी। ये बात इसने खुद फिरोज मोइन उस्मान ने अपने मुंह से बोला है कि ये ग्रुप में बात हुई है। जब ये ग्रुप में बात हुई है तो मुझे क्यों पकड़ रहा है और मुझे बोल रहा है कि तूने मेरी बीवी की इज्जत उछाली है। तो इसमें इज्जत उछालने वाली क्या बात है, जब वो औरत खुद ही वो अपने आदमी को क्या कहते छोड़ने के लिए इतना गंदा केस उसने क्या कहते पुलिस स्टेशन में दर्ज की है 377 केस दर्ज की है उसने। तो वो केस के बिहार पे जब वो अपने आदमी को छोड़ सकती है तो उसने तो अपनी इज्जत आधी तो वहीं गंवाई है। तो उससे मेरी इज्जत, मैंने इसकी इज्जत क्या खराब करी कि 6 बच्चों को छोड़कर आई है, इसमें मैंने क्या गुनाह करी। अगर मैंने अकेले नहीं बोली हूँ, ये पूरे ग्रुप में बात हुई है, वो मेरे ऊपर बोल रहा है, पूरी दुनिया इस औरत के बारे में बोलती है। आप किसी से भी पूछ दें, वो सब इसको बोलते हैं। अब ये आदमी बोलता है कि तुम मेरी बीवी के हाथ पैर पकड़ के माफी मांगो। तो मैं भाई क्यों मांगू इसकी बीवी से हाथ पैर पकड़ के माफी। ये आदमी पिछले 2.5-3 साल से इसने हमसे दोस्ती करी। ये आदमी को मेरे हस्बैंड पिछले 30-35 साल से जानते हैं, मगर किस तरह से जानते हैं कि ये हमारे एक दोस्त है सलीम मंसूरी करके, वो उनके थ्रू इनसी दोस्ती हुई मेरे हस्बैंड से। मगर वो आदमी कभी हमारे घर पे उस वक्त नहीं आया था। पिछले 6-7 साल के बाद ये हम लोग KSA ग्रैंड में रहते थे, KSA गैलेक्सी में साकली स्ट्रीट में रहते थे। तो वहां पर ये KSA ग्रैंड में आया, ये अपनी बीवी अंबर पाटका को लेकर आया और वो मुझसे चाहता था कि तुम मेरी बीवी से बातचीत करो। मगर मुझे उसकी बीवी से बातचीत मैं क्यों करूं, तो सब मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। वो मुझे बोलता है कि क्या तुम मेरी बीवी को अहमियत नहीं देते हो, तुम मेरी बीवी से बात नहीं करते हो। और शाहिदा मेरी फ्रेंड है, तो शाहिदा के बारे में मुझे ना बहुत गंदे गंदे अल्फाज यूज करता था कि शाहिदा ऐसी शाहिदा वैसी। और एक हमारी एक फ्रेंड है सना अफजल करके, उनसे दोस्ती करके ये आदमी हमारे घर में घुसा। मैंने सना को हमने मना भी किए थे कि अपन को इनको अपने ग्रुप में, कपल ग्रुप में नहीं लेना है, ये हमारा फैमिली ग्रुप था। मगर इसने हमको इस्लामिक जिम खाना में बैठ के, मैं हुमैरा, नूर मोहम्मद, कहते साजिद भाई, शिफत, नूरी, महबूब भाई, सना, अफजल भाई और शहनाज रेशम वाला और अल्ताफ रेशम वाला, ये हमारा फैमिली ग्रुप था। उसमें इसने ना कहते दोस्ती करके वो आदमी मेरे घर में कदम रखा। अब मैं अभी तक उस आदमी को अपने घर में कभी बुलाई नहीं थी, मगर सना ने अपनी एक पार्टी मेरे घर में थ्रो की थी, तो सना ने इसको दावत दी, उस थ्रो वो हमारे घर में आया। फिर सेकंड पार्टी में आया, फिर मेरे हस्बैंड की बहन का इंतकाल हुआ तो वो हमसे मिलने आया। इस तरह वो उसके कदम मेरे घर में आने लगे। अब वो मेरे घर में आने के बाद उसने क्या किया, बार बार हमारे साथ हमारे घर पे आके रात को बैठ जाता था और कहते हैं ना वो मुझे परेशान करने लगा, क्योंकि उसकी नज़र बहुत गंदी है, शुरू से उसकी नज़र बहुत गंदी है। मैं उससे बात कभी करना चाहती नहीं थी। मैं कभी भी अपने घर पे चढ़ूं, मेरे हस्बैंड के साथ वो नीचे मिले तो मैं अपना बिल्डिंग में आ जाती थी, वो मेरे हस्बैंड से बात करता था। उसने ये भी मुझे बोला है कि क्या बोलते तुम्हारी बीवी कभी मुझसे बात नहीं करती है। यानी वो हर तरह से मुझे हरेस करता था, परेशान करता था। और बाद में है ना क्या बोलते उसने मेरे घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड और उनके भाई का एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, तो उस बिहाफ पे वो मेरे हस्बैंड को पकड़ के कुर्ला के पुलिस स्टेशन में लेके गया और वहां पर है ना मेरे जेठ के खिलाफ FRI करवाने लगा। मुझे FRI और कहते ये अपना NC के बीच में हम लोग को मतलब नहीं पता था। वहां पे एक सर ने हमको बोला कि भाइयों के मामले में आप ऐसा मत करो, तो हमने उस आदमी को बोला कि हमको हमारे भाई के खिलाफ FRI नहीं लगाना है। तो उसने कहते हैं ना वहां पे अपनी इंसल्ट फील करा और मेरे हस्बैंड को तकलीफें देने लगा कि तुमने मेरी इज्जत खराब की है। अरे भाई भाइयों में बात होती है, मगर वो इस तरह थोड़ी तकलीफ दे सकते हम।
उसके बाद मेरे हस्बैंड को ना डराने धमकाने लगा। घर पे पेपर में ब्लैंक पेपर पे उसने स्टैम्प मेरे हस्बैंड के ले लिए थे और बोलता था कि ना तुम्हारी दुकान में अपने नाम पे करके कहते मेरे ना तुम्हारे भाई से मैं फाइट लड़ूंगा। तो मैंने उनको मना करी। तो मेरे बच्चों को और कहते हैं ना हम लोगों को बोलने लगा कि ना तुम्हारे, यानी हम लोग मियाँ बीवी में परेशान करने लगा हम लोगों को। वो स्टैम्प पेपर जो उसने थंब वाले पेपर हमसे ले लिए थे। उसके बाद वो मेरे बच्चों पे कहते हैं ना ये मेरे को ये धमकियां देता था कि तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं रेप केस में डलवा दूंगा, तुम्हारे आदमी को मैं मरवा दूंगा, यहाँ से कुल्ला जाता है कहाँ मर जाएगा तुम्हारा आदमी पता नहीं चलेगा, तुम्हारे दोनों बेटों को अंदर में ना कहते हैं रेप केस में सड़वा दूंगा। क्योंकि मेरी बड़े बड़े लोगों से पहुंच है, बड़े बड़े ऑफिसरों से मेरी पहुंच है, मैं हर पुलिस स्टेशन मेरे अंडर में है और हर सर के ऑफिस में मैं दरवाजा फाड़ के जा सकता हूँ। कहते हैं मैं ना किसी से डरता नहीं हूँ और तुम किधर भी जा तेरी कोई मदद नहीं करेगा। इस तरह से उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। और वो मेरे घर में बैठ के मेरे बहुत सारे कहते हैं ना ये लेडीज ग्रुप है कहते, तो उस सब ग्रुपों के बारे में वो बातें करता था। हाँ, इसके बारे में बता क्यों कि वो ग्रुपों के में जो मेन है ना ग्रुप, वो सना के ग्रुप से बात करना चाहता था। किन किन लोगों से बात करता था, किन किन लोगों का नाम लिया था उसने? उसमें जो है ना वो ज्यादातर है ना सना कहते शिफत, नूरी, कमर, शहनाज आपा कहते, और एक उसकी जो है मुनीरा बाजरा जो है, इसने मेरे नाम की सारी रिकॉर्डिंग कर करके उस मुनीरा बाजरा को दिया। और कहते उसने ये बोला भी है, मेरे पास प्रूफ भी है कि मुनीरा इस सबको वायरल करेगी। सही है, मुनीरा के लिए मैंने एक अल्फाज नहीं बोली। तो जब भी मुनीरा ने मुझे बहुत गंदे गंदे बैड वर्ड्स बोले हैं, सही है, और कहते हैं ना ये चीज मुनीरा ही करती थी। जब हमारे ये कपल ग्रुप में हम बैठते थे वहां की बातें इसको वो पहुंचाती थी। और उसके बिहाफ पे ये फिरोज मोइन उस्मान तीन वाला मुझे हमेशा फोन करके कहते हैं ना ये व्हाट्सएप कॉल करता था और वो बारे में पूछता था। ये फिरोज आपसे आखिरकार फिरौती क्यों मांग रहा था? आपसे जो फिरौती की रकम कितनी थी और एक्सटॉर्शन किस लिए मांग रहा था? वो यही चाह रहा था, जैसे वो बोल रहा था या तो तुम्हें ना जो है ना मेन बात ये थी कि सना है ना उनके घर पे जाती थी, सना, शहनाज आपा और नूरी, उन लोगों के घर पे जाते थे। वहां बैठे बैठे सना ने कुछ बातें मेरे घर की, हाँ मेरे बेटे मेरे हस्बैंड के नाम से कुछ बातें उनको वहां बताई। उस बिहाफ पे वो मुझे ज्यादा ब्लैकमेल करने लगा। ठीक है, ज्यादा ब्लैकमेल करने लगा और वो मुझसे बोलता है पैसा दे, नहीं तो कहते हैं ना तू इन लोगों को बदनाम कर। कितना अमाउंट मांग रहा था स्टार्ट में? सबसे पहले मुझे है ना उसने 50 लाख की डिमांड करी। वो बोलता है कि मेरी है ना इज्जत गई, तू मुझे 50 लाख रुपए दे, ये मामला मैं यही खत्म कर देता हूँ। मगर इज्जत, और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, सही है। 50 लाख वो मांग रहा था। अब जो औरत अपने घर खुद इतने सालों का छोड़ कर आई है, हाँ मैंने उसको क्या बदनाम करी, दुनिया जाके बोलती है, तो वो दुनिया को नहीं पकड़ता है, मेरे को क्यों पकड़ा उसने। उसके बाद उसने एक जने के हाथ से 10 लाख की डिमांड बताई। अब और कहते हैं ना पुलिस स्टेशन का एक पेपर जो वहां पे पुलिस के पास लिखा हुआ होता है, पुलिस स्टेशन में रहता है, कॉन्फिडेंशियल पेपर रहता है, वो पेपर मुझे भिजवाया व्हाट्सएप पे उस आदमी के साथ कि देखो ये मामला चल रहा है, तुम्हारे पर मैंने केस कर रहा हूँ, नहीं तो कहते मैं तुमको, यानी मुझको डरा रहा था, धमका रहा था, नहीं तुम पैसे दो, नहीं पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा। अक्टूबर का मामला अभी इतना लेट क्यों हुआ, इतना डिले क्यों हुआ एफआईआर दर्ज करने के लिए? अक्टूबर से है ना, अक्टूबर में से इसने स्टार्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो 3-4 भाई लोग हैं, इनके दोस्त हैं सलीम मंसूरी और क्या कहते हैं शफी मेमन, अब्दुल कादिर और नूर मोहम्मद डोलेकिया, ये 4 हमारे ना पुराने दोस्त थे जो उस एरिया में रहते थे, जिनके बिहाफ से इनकी दोस्ती हुई थी। उन लोगों को बीच में लेके उन्होंने क्या किया, बोले अपन ये मामला सॉल्व करते हैं। सही है, सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने मेरे पे ब्लेम किया कि तुमने मेरी बीवी को ऐसा बोली कि कहते 6 बच्चों को छोड़कर आई है, ये बच्चों की नींवी तो हमारी क्या होगी। तो मैंने बोलते इसके अंदर तुम माफी मांगो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उस बिहाफ पे भी हामी भरी कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बोले मुझे मेरे पास 25 गवाह है, 50 गवाह है, मैं इतने गवाह है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, अगर मैंने किधर बोला है तो आप वो गवाह लेकर आओ। तो बोलते नहीं, मैं गवाह नहीं लाऊंगा, गवाह लाओगे तुम। तो भाई जिस पे इल्जाम लगाया तो गवाह सामने वाला देगा ना। ये मुझे बोलता है तुम गवाह लेकर आओ, मगर वो गवाह नहीं चाहिए क्योंकि किसी ने बोला नहीं है। कुछ लेडीज है जिन्होंने इसको जो झूठी गवाहियां दी है, उनके नाम भी इसने मुझे बताया है, मैं वो भी सबके सामने लाऊंगी। कहते हैं ना इसने मुझे
मेरे जो जितने ग्रुप्स थे लेडीज लोगों के, उनमें से मेरे हाथ से 25-50 औरतों को बुलाना चाह रहा था ताकि तेरे बाद मैं इनको जलील कर सकूं। तो मैं मेरी फ्रेंड लोगों को क्यों इसके सामने लेकर आऊं। और वो बोल रहा था कि ये ना पहले तेरे को दहशत बनाऊंगा ताकि आगे सारी औरतें मेरी बातें सुने और मेरी हर बात माने, और मैं जो मांगू मुझे देवे, पैसा मांगू पैसा देवे, हर चीज में तेरे को दहशत बना दूंगा, इबरत बना दूंगा। इसने ये ऐसे अल्फाज की रिकॉर्डिंग ये भी है मेरे पास। कोई राजनीतिक पार्टी के नाम से आपको किस तरह से धमकाता था और कौन सी राजनीतिक पार्टी हो? भाई ये ना समाजवादी पार्टी कहते हैं, उसके नाम से इसने मुझे बहुत धमकियां दी है। ठीक है, मैं अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह, अपना ये अबू हाशिम साहब और ये रईस शेख, ये सब जो इतने अच्छे अपना पास इतने अच्छे लोग हैं, समाजवादी पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, उसके बिहाफ पे ये मुझे धमकियां देता है और बोलता है कि मैं ना तेरे कहाँ मेरी पार्टी आएंगी, तेरे को है ना तेरे बच्चों को मरवा देंगे, तेरे आदमी के टुकड़े कर देंगे, तेरे को। इसने मुझे ये भी बोला है जहाँ रास्ते में मिलेगी मैं तेरे को वहां मारूंगा मेरे पार्टियों के आदमी के साथ। अब इतने सारे एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? उस मुंबई पुलिस से क्या गुहार लगाओगे? मैं मुंबई पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम अल्लाह के बाद आप लोगों पे भरोसा करते हैं, हम लेडीज की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, इतने उसके पास रिकॉर्ड है। ये देखिए, ये मुंबई फाइट बैक करके न्यूज़पेपर है, इसमें इनके पूरे हिस्ट्री रिकॉर्ड आई है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब जगह हिस्ट्री रिकॉर्ड आई है। तो इसके बिहाफ पे भी मेरा एफआईआर दर्ज हुआ भी है, तो इसके बिहाफ पे भी अभी तक वो खुला घूम रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत निवेदन करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। हम लेडीज लोग आप ही के भरोसे पे हैं। हम कहते हैं अपने मुंबई पुलिस पे बहुत भरोसा करते हैं और उनसे कहते हैं हमेशा बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा साथ दें। आपने हमारा बहुत साथ भी दिया और मेरे जो सर जो इन्वेस्टिगेशन की है सर नितिन गायकवाड़ सर ने, कहते हैं नितिन गायकवाड़ सर ने मेरा स्टेटमेंट लिए और 4 ऑफिसर दूसरे उनके साथ थे, उन सब ने मिलकर मेरा बहुत हेल्प करे और उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिए, मेरे हस्बैंड का स्टेटमेंट लिए और हमारे लिए बहुत हमारा साथ दिए और ये एफआईआर दर्ज हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होवे, क्यों कि ये मेरी तरह बहुत सारी औरतों को हरेस कर चुका है, 15-16 लेडीजों का घर तोड़वा चुका है और आगे भी लेडीजों को परेशान कर रहा है। मेरे केस के बाद भी हमको पता चला है ये 2 फैमिलियों को परेशान कर रहा है। और कहते हैं मैं सब लेडीज लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी डरे नहीं, आप लोग सामने आए और इसका डट के मुकाबला करें। ये कोई कहते खुदा नहीं है, ये हम लेडीजों को परेशान कर रहा है, हम लोग की इज्जत पे गंदी गंदी बातें करता है और कहते बैड बैड अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है। इसने मेरे आदमी को बहुत सारी बातें बोली है। ये बोल रहा है, इसने क्या पिछले 2-2.5 साल से जब ये हमारे घरों में फैमिली में बैठता था तो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग ये कर रहा है। ठीक है, उन रिकॉर्डिंग को बीच में से अपने वर्डिंग हटाकर हम लोग के रिकॉर्डिंग को ज्वाइन कर करके कहते हैं ना फैलाया है। और कहते वो बोलता है कि तू है ना, उसमें कहते हैं ना गंदे वर्ड ऐड किया है कि मैं इस औरत का ऐसा बोल रही हूँ, उस औरत का ऐसा बोल रही हूँ। तो उसने वो ना ये सारी रिकॉर्डिंग फैला रहा था। उससे पहले हमको बोलता है तुम मेरे को 50 लाख दो, नहीं तो कहते मैं ये रिकॉर्डिंग फैलाऊंगा। हमने उसकी बात नहीं मानी। मेरे हस्बैंड को बोलता है नहीं तो तेरी बीवी को डिवोर्स दे, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग सबसे पहले बोलता है डिवोर्स दे, हाँ नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग फैलाऊंगा। हमने वो बात नहीं मानी। सेकंड बोलता है कंडीशन ये रखा, लाइव फेसबुक पे जा, तेरी बीवी को इतने थप्पड़े मार और उसको बोल ये बदकार औरत है करके छोड़। उसके बाद बोलता है कहते हैं ना ये 50 लाख की डिमांड किया अपनी बीवी से, जो है अंबर पाटका, उसकी बीवी से बोलता है, उसकी बीवी के नाम पे बोलता है कि मेरी बीवी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, तो उसके हाथ पे जोड़ के माफी मांग। तो उसकी बीवी उसकी जिंदगी में अहमियत रखती है तो ये किसी और की बीवी की इज्जत वो घुमा सकता है? मेरे को उसने इतने गंदे गंदे अल्फाज बोला है जो मुझे इस वक्त बोलते हुए भी शर्म आ रही है। समझ आया? उसने और बहुत गंदी कंडीशन रखा था हम लोग के सामने। उसने बहुत सारे अल्फाज बोला था और कहते हैं ना, उसने बोला कि हाथ पर माफी मांग और माफी मांगने के टाइम पे तू एक पार्टी थ्रो कर, वहां पर सबको बुला, तेरे ग्रुप के लोगों को बुला, हर ग्रुप के एडमिन को बुला और जो तू समझती है कि अच्छे लोग हैं उन सबको बुला, ताकि मैं उसकी मां बहन कर सकूं बाद में।